सातवें चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है और इस दौरान हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी में सुना। उन्होंने दंगे को लेकर, परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से विपक्षियों को निशाने पर लिया। बाईस के महासमर के आखिरी दौर में पूर्वांचल की 54 सीटों पर मतदान होना है। पूर्वांचल की जिन सीटों पर चुनाव होना है उसमें देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी भी शामिल है। पीएम मोदी ने प्रचार के आखिरी दिन काशी में रैली कर पूरे पूर्वांचल को संदेश दिया। पीएम मोदी ने यहाँ दंगों और कतनी करनी को लेकर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। दंगे कराना इनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इन्होंने 5 साल दंगे ही दंगे करवाए। अवैध कब्जे और लूट खसूट इनके घोषणा पत्र में नहीं था। इनकी यही सबसे बड़ी उपलब्धि रही। स्कूलों, थानों, दफ्तरों में भाई भतीजावाद, कर्मचारियों का शोषण, ये उनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इस पर इन्होंने मन से पूरी ताकत से काम किया। पीएम मोदी अपनी रैली में ये बताना नहीं भूले कि मुट्ठी भर माफिया एक बार फिर से यूपी में सिर उठाने की कोशिश में हैं, लेकिन उनका भी सफाया होगा। जो ये मुट्ठी भर अपराधी माफिया फिर बाहर निकलने के लिए सपने देख रहे हैं, मुंडी दिखाना शुरू किया है, कानून उनका हिसाब भी चुकता करे, ये काम भी तेज किया जाएगा भाई। 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है। सियासत के 7वें द्वार को तोड़ने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुद पीएम मोदी ने काशी में 2 दिन रुककर माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाने की कोशिश की। टीम न्यूज स्टेट। वाराणसी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रबुद्ध जनों से संवाद किया और लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराया और साथ ही प्रबुद्ध जन इस दौरान गदगद नजर आए। हाँ, हमारा आशीर्वाद है, क्योंकि हम लोगों के साथ तो अच्छा ही कर रहे हैं, पूरे देशवासियों के लिए अच्छा कर रहे हैं। अब उसमें कोई लाख बुरा कहे, कोई किसी को कोई अच्छा कहता नहीं है, बुरा ही कहता है, लेकिन वही है सोई जो राम रचि रखा, जो राम जी करेंगे वही होगा। बहुत सारी बातें उन्होंने कही और वो समय समय पर कहते रहते हैं। हम लोग को अच्छा लगता है और करते हैं, ये देख करके और अच्छा लगता है। मैसेज दिया कि आप जमीन स्तर से जब तक आप नहीं जुड़ेंगे, आप किसी चीज़ का डेवलप नहीं कर सकते। आपको हृदय से हर चीज़ को सोचना पड़ेगा। जब तक आप सोचेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनका यही मैसेज था कि हर व्यक्ति वो जमीन स्तर पे सोचे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्थिर सरकारें होनी चाहिए, जिससे समय आने पर उनसे आप हिसाब मांग सकें। अत्यंत आत्मीय संबंध लोगों से उन्होंने स्थापित किया और बीच में वो आ गए, लोगों से लगातार मिल रहे थे, बात कर रहे थे। हम लोगों की, सारे लोगों की यहाँ मंशा है। प्रधानमंत्री जी के व्यवहार के कारण इतना अच्छा काम वर्क भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में लौट रही है और निश्चित ही योगी जी अगले मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के। हम एकदम प्रथम पंक्ति में बैठे थे और प्रधानमंत्री जी ने इतना सहज संवाद किया कि शायद जैसे लग रहा था कि बीच में सारे अध्यापकों के बीच में एक अध्यापक घूम रहे हैं, सारे गुरुओं के बीच में वो भी एक गुरु के रूप में घूम रहे हैं और बड़े विनम्रता से। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि किसी तरह की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं, उन्होंने बौद्धिक चर्चाओं पे बात किया, पूरा बौद्धिक चर्चाओं पे उन्होंने बात किया। और उनका आह्वान यही था कि एक मजबूत राष्ट्र के लिए, मजबूत प्रदेश के लिए सबको एक संगठित होना चाहिए और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाने और बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए।